सोचा था 2K लाइक का टारगेट दे दिया है, मतलब अब तो ये कंप्लीट नहीं होने वाला। मैं तो घूमने चला गया था, पर जब आके देखता हूँ 2.2K लाइक्स कंप्लीट हो चुके हैं। क्या कर रहे हो यार तुम लोग। चलो अगर कर दिया है तो प्रॉमिस तो करा था। सो ये रहा वीडियो। सो वायरल हिट एपिसोड 23 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था आखिरकार वांगुक हार चुका है और अब वो जाके सियोंजुन के सामने, अब वो और सियोंजुन आमने सामने हैं। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम वांगुक और सियोंजुन दोनों को आमने सामने देखते हैं। वांगुक कहता है, मैंने कहा था ना मेरी बहन से दूर रहना, नहीं तो मैं तुम्हें चीर के रख दूंगा। सियोंजुन कहता है, पता है मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। मैंने सोचा था तुम एक्चुअली मतलब मेरे पीछे नहीं आओगे। शायद तुम्हें याद नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का आर्टिकल 3, उसमें लिखा था अगर कोई मेंबर एक्जे कंपनी की कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है और कंपनी को ही हार्म करने की कोशिश करता है तो उस चैनल का ओनरशिप एक्जे कंपनी के पास आ जाएगा। पता है मुझे लगा तुम्हें ये पता होगा, तुमने आखिर वो साइन जो किया था। तुम मुझे बहुत ही अच्छे से जानते हो, मुझे पैसे कितने ज्यादा पसंद है। तो फिर अब जब तुम पैसे नहीं बना रहे हो तो तुम्हारी जरूरत मुझे बिल्कुल नहीं है। ये सुन के वांगुक थोड़ा सा सैड होता है और कहता है, आई विश मैं तुमसे कभी नहीं मिला होता, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तभी देखते हैं वो उसे एक जोर से पंच मारता है, पर सियोंजुन आसानी से उसके पंच को डॉज करता है और उसकी शर्ट को पकड़ के उसे जमीन पे टैकल मारता है और कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपनी बहन के लिए कुछ कमा लेना चाहिए, कोई नौकरी या फिर कोई काम ढूंढना चाहिए तुम्हें अभी। सीन शिफ्ट होता है, हम के स्टार के प्रोग्राम में देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स और सारे जो सब्सक्राइबर्स होते हैं मिल सकते हैं। बहुत सारे लोग आए हैं, यहीं पे हम देखते हैं हॉबिन को भी इनवाइट किया गया है। हॉबिन, स्नैपर और ग्यूल आए हैं। हॉबिन सोचता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मैं के स्टार पे आया हूँ। वो लोग स्ट्रीम करना भी चालू कर चुके हैं। अब जब हॉबिन के पास 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं सो वो भी एक स्पेशल गेस्ट के रूप में ही यहाँ पे आया है। कुछ देर बाद देखते हैं कुछ सब्सक्राइबर्स उसे आके पैसे ऑफर करते हैं और उससे अजीब तरीके से बातें करने लगते हैं। सारे कॉमेंट्स भी आने लगते हैं, ये सारे व्यूअर्स इनको पता नहीं है हॉबिन से कैसे बात किया जाए। पर कुछ देर बाद हम देखते हैं हॉबिन सारे पैसे ले लेता है और कहता है, कम ऑन, मैं ऐसा कोई माइंड नहीं करने वाला, वैसे मैं तुम सबको जानता भी नहीं। पर मन में सोचता है जिस वजह से हम यहाँ पे आए हैं वो है ये बंदा। और सामने सियोंजुन को देखता है। सियोंजुन के चारों तरफ हम देखते हैं बहुत सारे लोगों की भीड़ है। वो लोग ये देख रहे थे और तीनों कहने लगते हैं वो कुछ अलग ही लेवल पे है। 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है उसके पास, होना तो होगा ही। कुछ देर बाद देखते हैं सियोंजुन को कोई पूछता है, तुम्हारे फेस पर ये निशान कैसा। वो कहता है, ओह एक कुत्ते को मैंने पाला था, वही कुत्ता मुझे ही आके काट लिया था। तभी उन्हें आवाज सुनाई देता है हॉबिन की। वो उस तरह देखता है और देखता है हॉबिन, स्नैपर और ग्यूल को। अच्छा दोस्तों, एक नोटिस, यहाँ पे मैंने बहुत जगह पे यूल्गा को ग्यूल बोल दिया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और समझ लीजिएगा। और देखते ही कहता है, मुझे नहीं पता था तुम भी यहाँ पे आओगे हॉबिन। जब वो ये कहता है ये सुन के सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। फिर वो हॉबिन को भी जानता है, मतलब वीर को जानता है। और जब वो जानता है तो हॉबिन तो पॉपुलर होना ही था। उसकी चारों तरफ लड़कियों की भीड़, यूट्यूबर्स की भीड़, सभी कोलैब करना चाहते हैं अब उससे। हॉबिन सोचता है अब जब उसने ये कह दिया है तो मैं भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो गया हूँ, क्योंकि वो अब मुझे जानता है। कुछ ही देर बाद सारे लड़कियाँ जब उसकी गाल खींचने लगते हैं कि ये बंदा बहुत खुश हो रहा था। पर कुछ ही देर बाद ग्यूल उसे वहाँ से खींच के ले जाता है और कहता है, हमें जल्दी से जल्दी तैयार होना होगा स्ट्रीम के लिए बॉस। सियोंजुन उन्हें देखता रहता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं ग्यूल और हॉबिन आइसक्रीम खाते हुए जा रहे थे। ग्यूल कहती है, स्नैपर कहाँ गया। हॉबिन कहता है, अरे वो कोई जगह ढूंढने गया है जहाँ पे हम स्ट्रीम कर पाए। पता नहीं, मैंने ये फ्रॉग हेडबैंड 1000 वॉन दे के खरीदा था, ये तो जल नहीं रहा है। बोला था उन्होंने अंधेरे में जलेगा, देखते हैं। पर ग्यूल का ध्यान कहीं और ही था। वो चारों तरफ देखने लगता है ये जगह कुछ अलग है। ये जगह पॉपुलर है स्टूडेंट्स की डेट करने के लिए। बाकी सब यहाँ पे डेट करने आए हैं। क्या इसका मतलब वो भी हिंदी तो हमारे स्कूल ड्रेस में ही आए हैं। देख के लग रहा है हम भी डेट पर ही आए हैं। हॉबिन तभी उसे आइसक्रीम पर अटैक करते हुए दिखाता है। पर यहाँ पे तो ग्यूल की हालत कुछ और ही थी। वो कुछ और ही सोच रही थी। वो बस हॉबिन को देख के सोच रही थी, क्या वो भी मुझे डेट पर लेके आया है। नहीं, हम तो स्टूडेंट्स हैं ना। कुछ देर बाद देखते हैं हॉबिन उसके मुंह पे कुछ लगा हुआ था, वो हटाने जाता है। पर वो बस कहता है, नहीं मत करो। वो लोग सुनते हैं कि अवार्ड सेरेमनी शुरू होने वाला है। ये सुन के हॉबिन भी ग्यूल को लेके भागने लगता है और कहता है, चलो
हमें स्नैपर को ढूंढना होगा, हमें वहाँ पे जाना होगा। गियुल को पहले तो ये अजीब लगता है, पर बाद में वो खुश होती है, स्माइल करने लगती है और सोचती है लगता है कि डेट के लिए एक बहुत अच्छी दिन है। कुछ देर बाद हम देखते हैं सियोनजुन और एक आदमी को। वो कहता है अवार्ड सेरेमनी शुरू होने वाला है। हॉबिन ये सुन लेता है, गियुल को कहता है गियुल रुको, लगता है कि हमें हमारा जगह मिल चुका है। सीन शिफ्ट होता है, हमें रात में अवार्ड सेरेमनी का ग्रैंड प्राइज द स्टीमर ऑफ द ईयर, कौन जीतेगा ये अवार्ड, ये आने वाला है। तभी देखते हैं ये अवार्ड और कोई नहीं बल्कि विथ 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स सियोनजुन जीत जाता है। कुछ देर बाद सियोनजुन ऊपर आता है, सभी उसके लिए क्लैप करने लगते हैं। वो बहुत अच्छे से बातें भी करने लगता है। सभी खुश थे क्योंकि सियोनजुन बहुत अच्छे से बातें कर रहा था। यहाँ तक कि उसके जो सब्सक्राइबर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे उसकी बातों से। वो होस्ट कहती है अगर आपको बुरा न लगे कि आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ, एक छोटा सा इंटरव्यू हो जाए ऑडियंस के लिए। सियोनजुन हाँ कर देता है। वो होस्ट कहती है क्यों तुम्हें इतना ज़्यादा मिस्टीरियस माना जाता है, तुम इतना ज़्यादा मिस्टीरियस क्यों हो? वो कहता है वेल ऐसा मैं पर्पसली नहीं करता, लगता है कि ऐसा हो जाता है। तुम्हारा हॉबी क्या है? वो कहता है मुझे यूट्यूब वीडियोस देखना पसंद है। ये सुन के सारे सब्सक्राइबर्स कहते हैं हमें भी पसंद है। ये सुन के वो होस्ट थोड़ा सा चौंकती है और कहती है क्या तुम भी वीडियोस देखते हो? वो खुश होता है, स्माइल करते हुए कहता है बिल्कुल, मुझे भी लोगों की वीडियोस देखना पसंद है। इससे हमें सीख मिलता है कि हमारी वीडियोस में क्या क्या इम्प्रूव करा जा सकता है। और अगर मैं कहूँ कि मैं किसकी वीडियोस देखना पसंद करता हूँ, वो स्पेशली होगा वायरल हिट। ये सुन के हॉबिन बहुत ज्यादा हैरान होता है, बाकी सारे लोग भी हैरान होते हैं। क्या वायरल हिट जिसके पास 5 लाख सब्सक्राइबर्स है, जो लोगों को कॉल आउट करता है और रिसेंटली वन पंच टीवी को कॉल आउट किया था। कुछ देर बाद हम वायरल हिट यानी हॉबिन को ऊपर स्टेज पर देखते हैं। अब सभी उसके बारे में बातें कर रहे थे। सियोनजुन उसकी वीडियोस देखता है, ये बहुत बड़ी बात है। पर हॉबिन बस मन में सोच रहा है मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। और तभी वो माइक पे बहुत ही स्लोली कहता है हाय एवरीवन, मैं हूँ वायरल हिट। मन में सोच रहा है मुझे नहीं पता था इतनी सारी आंखें मेरी तरफ होंगी। और तभी माइक पे कहता है ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मुझे कुछ ऐसी ही जगह की तलाश थी मेरे कंटेंट को शूट करने के लिए। वो होस्ट कहती है ये बहुत अच्छी बात है और वैसे भी हमारे पास भी बहुत सारा टाइम अभी बचा हुआ है। हॉबिन तभी सियोनजुन की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है क्या मैं सच में यहाँ पे शुरू कर सकता हूँ? सियोनजुन कहता है ऑफ कोर्स हॉबिन। सभी लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। सभी कहने लगते हैं ये वायरल हिट है ना, आखिर इसने क्या तैयार किया है, चलो देखते हैं। और तभी हॉबिन कहता है ओके मैं कॉल आउट कर रहा हूँ पीस ऑफ ट्रैश, जिसे कि हम सब सियोनजुन के नाम से जानते हैं। वो ये बहुत ही शर्माते हुए डरते हुए कहता है, माइक में स्लोली कहता है और मन में सोचता है मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। ये सुन के सभी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। हमें थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हॉबिन स्नैपर और गियुल जा रहे थे। स्नैपर उसे क्रिस्टर सेरेमनी के बारे में बताता है पर हॉबिन जाना नहीं चाहता क्योंकि ये जगह उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वो जगह पसंद नहीं होता है, बिल्कुल मेरे जैसा, मतलब इंट्रोवर्ट। पर कुछ देर बाद जब वो चल रहे थे तभी सामने वो लोग वांगो खान को देखते हैं। वांगो उनको देख के कहता है तुम लोग आ गए। उसको सामने देखते ही वो तीनों के तीनों बियर क्रॉल करते हैं और उससे फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ तक कि हॉबिन उससे कहने भी लगता है तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, तुम्हें पता है ना तेउन और मियोन सन दोनों यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। और तभी वो उसकी तरफ देख के चौंकता है क्योंकि उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा चोटें आया था। ये देख के वो बहुत हैरान होता है। वांगो कहता है यह इम्पोर्टेंट है कि तुम जानो। और तभी वो उसे एक पेन ड्राइव देता है और कहता है इसमें सारा सच्चाई है। सीन शिफ्ट होता है, तभी हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। प्रेजेंट में हॉबिन अब सबके सामने बहुत ही जोर से सियोनजुन को कॉल आउट करता है। ये देख के सियोनजुन तो हैरान होता ही है, साथ में सारे सब्सक्राइबर, सारे लोग जो भी यहाँ पे थे सब कोई हैरान होते हैं। यहाँ तक कि वो होस्ट वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होती है। तभी सियोनजुन उसकी तरफ देखता है और क्रीपी सा स्माइल देते हुए कहता है क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ तुम क्या कर रहे हो? तभी हॉबिन सब कुछ बताता है, सब कुछ, कि वो अपने घर के सामने किसी ऐसे से मिला है जो कि उसे बताया है उसे अबंडन कर दिया गया है जिस पर वो भरोसा करता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्नैपर और गियुल भी स्टेज पे आ चुके थे। यहाँ तक कि हॉबिन उसकी क्रैश के बारे में भी बताता है कि कैसे उसने एक डॉग को पाला था और उसी डॉग ने उसको ये पूछ दिया है। अब सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। हॉबिन कहता है मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, पर आज सबके सामने मैंने मन बना लिया है, मैं तुम्हें डीच करता हूँ इससे पहले कि तुम मुझे डीच कर दो। ये सुन के सब और ज़्यादा हैरान होते हैं। क्या
इसका क्या मतलब है? क्या वो दोनों मिलने वाले थे? हॉबिन फिर से कहता है, और साथ में मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। जब मैंने 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला एक चैनल को कॉल आउट किया तो मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। इसके बाद जब मैं 5 मिलियन वाला कोई चैनल को कॉल आउट करूँगा तो क्या होगा, वो मुझे देखना है। सीन शिफ्ट होता है, हमें फिर से बोंगुक की पास्ट की हिस्ट्री बताया जाता है। वो बताता है कि जब वो उसी जेल में था, उसी जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में था, तब वो जगह बहुत ख़राब था। वो सबसे लड़ता, सब उसे मारते, पर तब वहाँ पे कोई ऐसा था जो कि उसे सिखाया था कि कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे दूसरों को डाउन करके सरवाइव करते थे। वो बंदा कोई और नहीं बल्कि सियोन जुन था। ये सुन के हॉबिन के साथ ड्यूल स्नैपर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। क्या सियोन जुन एक क्रिमिनल है? बोंगुक उन्हें सब कुछ बताता भी है कि कैसे वो उसे भाई मानता था, पर उसने उन दोनों को बिट्रे कर दिया और इसीलिए वो उसे वो पेन ड्राइव देता है जिसमें सारा प्रूफ है और कहता है जाओ और उसे एक्सपोज करो। हॉबिन उससे पूछता है, पर मैं ही क्यों? तुम भी तो कर सकते थे ना। मैं क्यों ऐसा करूं कि जिसके पास 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है मैं उससे भिड़ने क्यों जाऊं? क्यों मैं विश्वास करूं जो भी तुमने कहा है, क्योंकि मेरे लिए तो तुम ही सबसे बुरे हो। ये कहते हुए वो लोग बाहर से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, तभी हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। बोंगुक उसकी लाइव स्ट्रीम को देख रहा था और कहता है ये बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल है। मुझे लगा था कि वो लोग तो अच्छे हैं, पर वो लोग तो अपनी ही फ़ायदे के लिए उसे कॉल आउट कर रहे हैं। उन्हें देखना है कि कैसे उनके सब्सक्राइबर्स ग्रो करते हैं। पर वो वायरल हिट की वीडियोस देख रहा था। ये देख के ड्यूल को कुछ अच्छा नहीं लगता। वो उसके हाथ को काटने लगती है और कहती है उनकी वीडियोस देखना बंद करो। सीन शिफ्ट होता है, हम फिर से हॉबिन के पास देखते हैं। अब उसका हेडबैंड ग्लो कर रहा था और वो कहता है सियोन जुन बेक, विश्वास नहीं हुआ था जब मैंने उस USB ड्राइव को चेक किया जो कि मुझे कोई एनोनिमस यूट्यूबर ने दिया है। मुझे देख के विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि मैं भी तो तुम्हारा एक विक्टिम था जो भी मेरे साथ हुआ है। और तभी वो अपने लाइव मेंबर्स या फिर सब्सक्राइबर्स से कहता है आप लोगों को याद होगा पहले कैसे मेरे चैनल को टारगेट किया गया था। वो एक्चुअली ना वायरल हो और ना वन पंच टीवी ने किया था। उन सब के पीछे यही बंदा था। सब्सक्राइबर्स को ये याद था। ये सुन के वो लोग और ज़्यादा हैरान हो रहे थे। हॉबिन चिल्ला के सब कुछ सबको बता रहा था। अब सारे जो लोग थे वो लोग भी कहने लगते हैं क्या, क्यों एक चैनल जिसके पास 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है वो ऐसा आखिर क्यों करेगा? शायद हॉबिन ने कुछ मिस्टेक किया है। होस्ट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो एक बार सियोन जुन की तरफ देखती है और सारे लोगों की तरफ देखती है। सियोन जुन को देखते हैं, वो बिल्कुल चुप है, बहुत ज़्यादा चुप है। तभी स्नैपर कहता है हॉबिन हमको पता था लोग ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, सबको प्रूफ दिखा दो। और तभी हॉबिन प्रूफ दिखाने लगता है और कहता है आप लोगों को अगर विश्वास नहीं हो रहा है, ये रहा वो सारा प्रूफ, देखो इसे। पर तभी सियोन जुन हंसता है और कहता है माफ़ करना, मुझे लगता है कि मुझे हंसना नहीं चाहिए था। ये देख के हॉबिन, ड्यूल और स्नैपर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्यों वो आखिर हंस रहा है। पर कुछ देर बाद सियोन जुन उसके हाथ को और पेट के पास पकड़ता है और थोड़ा सा प्रेशर देते हुए कहता है अब मुझे लगता है कि तुमको पहले मेंशन कर देना चाहिए था, है ना, द मेक सियोन जुन मैड प्रैंक। तुमको ये प्रैंक के बारे में सबको बता देना चाहिए था। ये सुन के सब कोई चौंकते हैं, पर हॉबिन कहता है नहीं ये कोई प्रैंक नहीं था। क्या तुमको लगता है तुम भाग पाओगे? वो फिर से कहता है अरे हॉबिन अब तो रुक जाओ, तुम्हारी वजह से मैं हंसने वाला हूँ। उसकी पेट और हाथ के पास और ज़्यादा प्रेशर देने लगता है। अब हॉबिन को दर्द भी होने लगता है। सियोन जुन कहता है मुझे नहीं लगा था तुम इतने लोगों के सामने और इतने इम्पोर्टेंट इवेंट में ये प्रैंक करोगे। मुझे नहीं लगता लोग इससे खुश होंगे। अब ये सुन के सारे सब्सक्राइबर्स थोड़े से अजीब बिहेव करने लगते हैं। मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा था ये एक्चुअली रियल था या फिर फेक है। कोई अभी भी साइड ले रहा है कि ये शायद फेक या फिर ये शायद रियल है। पर हॉबिन सबको समझाने की कोशिश करता है, पर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। लोगों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि इस इम्पोर्टेंट इवेंट में कैसे वो ऐसा कर सकता है। इसमें शायद सियोन जुन की भी गलती थी क्योंकि उसने उसे कहा भी नहीं था कि कब कहाँ करना है। पर अभी भी कुछ सब्सक्राइबर्स कमेंट करे जा रहा है क्या मैं ही हूँ जिसे लगता है कि ये एक प्रैंक नहीं था। हॉबिन अब समझ चुका था उनका ये प्लान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। सियोन जुन ऐसा बंदा नहीं है जिसे कि वो आसानी से कॉल आउट कर पाएंगे। इतने सारे लोगों के सामने सियोन जुन एक गॉड की तरह है और उसकी पब्लिक पर्सोना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। कुछ देर बाद देखते हैं सियोन जुन सबसे माफ़ी मांगता है और कहता है
मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, माफ करना सब कोई। हॉबिन फिर से कुछ कहने जाता है, पीछे से स्नैपर उसे खींच लेता है और कहता है, हॉबिन रुको, हमने उसे अंडर एस्टिमेट किया है। अगर तुमने और कुछ बोला तो सब कोई हमारे ही खिलाफ आ जाएंगे। हमें शायद यहाँ से चले जाना चाहिए और एक अच्छे प्लान के साथ वापस आना चाहिए। हॉबिन, यूल्गा और स्नैपर जाने लगते हैं, पर तभी आवाज आता है, क्या लगता है हॉबिन, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम श्योर हमें और बहुत सारे बातें करना बाकी है। हॉबिन के पीछे हम सियोनजुन को बहुत ही गुस्से में देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम सियोनजुन की होटल में देखते हैं। सियोनजुन उन्हें सब कुछ कहता है कि हाँ बिल्कुल ये सच है जो भी तुमने सुना है। मैं ये तुम्हें बताने वाला था, पर चलो किसी और ने तुम्हें पहले ही बता दिया है। पर तुमने मुझे अब एक दुश्मन बना दिया है, वो भी सिर्फ एक इनसिग्निफिकेंट डिटेल की वजह से। पता नहीं तुम में से ये किसका प्लान था। फिर हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो तीनों प्लान करने लगते हैं कि कैसे, कहाँ पे और क्या वो लोग करने वाले हैं। पर वो लोग बार बार अपने टॉपिक से ऑफ टॉपिक हो रहे थे, जैसे कि क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। कुछ देर बाद वो लोग प्लान करते हैं कि वो लोग उसी प्रोग्राम में जाके वहाँ पे स्ट्रीम करेंगे और तीनों एक साथ कहते हैं हम लोग सियोनजुन को उसके डीच करने से पहले डीच करेंगे। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, हम देखते हैं तीनों बताने लगता है कि किसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा लाउड था। सियोनजुन अच्छे से बातें करने लगता है और कहता है, अरे यार तुम लोग तो बहुत बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। कुछ देर बाद देखते हैं ये सुन के स्नैपर उन तीनों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आता है और वो तीनों कहने लगते हैं, वेल तो फिर ठीक है, हम इसके बाद तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे, अब चलते हैं। पर तभी सियोनजुन कहता है, हॉबिन, दो तरह के लोग होते हैं जिनको मैं कभी माफ नहीं करता। पहला जो मुझे स्टैप करने की कोशिश करता है और दूसरा जो मुझे स्टैप करता है। और तभी देखते हैं सामने देखते हुए स्नैपर पूरी तरह से घबरा चुका है, क्योंकि उसके सामने हम वही यूट्यूबर को देखते हैं जो कि ब्यूटी और एनिमल रिलेटेड कंटेंट बनाता है विद 3 मिलियन सब्सक्राइबर। स्नैपर उसे सामने देख के ही डर जाता है। वो बंदा कहता है, हे। तभी पीछे से आवाज़ आता है, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था तुम्हें इन्हें डिच कर देना चाहिए, ये लोग इडियट्स हैं। तभी और एक यूट्यूबर जो कि टफ एंड रेडी चैनल से है 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ उसे देखते हैं। सियोनजुन कहता है, क्या तुम्हें सच में लगा था तुम यहाँ से तुम मेरे पीछे छुरी भोंक के, मेरे पीठ पर छुरी भोंकने के बाद तुम जा सकते हो? कुछ देर बाद देखते हैं वो बंदा उन्हें लेके बैठाता है और कहता है, कम किडोज, चलो अंदर बैठते हैं। वो तीनों अब बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। सियोनजुन को देखते हैं, वो जाने लगता है और कहता है, सॉरी हॉबिन, पता है मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ बहुत जल्दी। मुझे डर लग रहा है कि अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो शायद तुम मेरे लिए और ज़्यादा थ्रेट बन जाओगे। एटलीस्ट तुम्हें मेरे सामने अपना चैनल अभी डिलीट करना होगा, ये थ्रेट है तुम्हारे लिए। अब देखते हैं हॉबिन, ड्यूल और स्नैपर तीनों को सामने से सभी घेर चुके हैं। तभी हॉबिन किसी को कॉल करने लगता है। स्नैपर कहता है, पुलिस को कॉल करो, पुलिस को कॉल करो। और तभी एक बंदा पीछे से आता है और उसका फ़ोन लेता है और कहता है, सॉरी टू बी रूड, पर मुझे लगता है कि अगर तुमने पुलिस को कॉल कर दिया ये अच्छा नहीं होगा। और एक यूट्यूबर को देखते हैं, योनजी, उसके पास 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। पर वो जब फ़ोन पे देखता है कि वहाँ पे पुलिस नहीं बल्कि किसी और का नंबर था। और तभी देखते हैं वहाँ पे त्योन आ चुका है और आते ही दरवाज़ा खोलता है और कहता है, मैं दौड़ते दौड़ते बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं जितना तेज़ी से हो सके उतना तेज़ी से दौड़ते दौड़ते यहाँ पे आया हूँ। बाय द वे, ये गर्ली लुकिंग मदरफकर आखिर कौन है? वो बंदा उस तरफ देखता है और कहता है, क्या ट्यून सियोंग? तभी हमें और एक आवाज़ सुनाई देता है, ये अच्छा है कि डोर अनलॉक है। वो यूट्यूबर सामने देखते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग। और तभी उसके सामने हम और कोई नहीं बल्कि मानवी को देखते हैं। वो कहता है, ऑल्दो अगर बंद भी होता तो मैं उसे आसानी से स्मैश कर देता और चला आता। मानवी के पास भी अब 90,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और एक बंदा कहता है, वाओ इंटरेस्टिंग, ये सब हर दिन देखने को मिलता भी नहीं था, क्या ये कोई फाइट का बिल्डअप है? तभी सियोनजुन हॉबिन की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, हॉबिन, क्या मुझे एक्सप्लेन करना चाहोगे ये सब क्या हो रहा है? तभी हॉबिन कहता है, वेल, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहा था जो कि तुम कर रहे थे और इसीलिए मैंने भी अपना एक ऑर्गेनाइजेशन चालू किया है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द न्यूली फॉर्म्ड हॉबिन यू कंपनी, और जिसमें कि हम सबको देखते हैं, यानी मानवी, त्योन सियोंग, हॉबिन, यूल्गा और स्नैपर को वो लोग लाइव करना चालू कर चुके हैं। और ये सुन के उसके सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, पर उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सो क्या अब
एक ही बार में यहाँ पे गैंग वॉर छिड़ने वाला है। क्या होगा अगले एपिसोड में सब कुछ देखेंगे। सब्सक्राइब कर लो देखने के लिए। थैंक यू सो मच देखने के लिए।